बलात्कार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं अमरनाथ और आप देख रहे हैं सुबह शाम समाचार। दोस्तों, आज हमारे दोआबा क्षेत्र के रानीगंज बाजार से और शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें कि एक पोस्टर लोगों ने अपने हाथों में लिया हुआ है। उस पोस्टर पे लिखा है स्नेहा मौर्य को न्याय दो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस कैंडल मार्च का उद्देश्य क्या है और जो लोग हैं इस मार्च को निकाले हैं उन्हीं लोगों से इसके बारे में हम जानेंगे कि ये किस उद्देश्य से ये लोग कैंडल मार्च को निकाले हैं। आइए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और सबसे हम बारी बारी से पूछेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। सरकार में हो रही बेटियों के साथ अत्याचार योगी सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए, जबकि हर जगह वो लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये लोग इस सरकार में ये लोग का गुंडों ने हर जगह बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसे सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। जो बनारस में जो घटना हुई है उसका मैं और मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग आज कैंडल मार्च लगा करके इस चीज को मैंने विरोध करके हम लोग ये कार्यक्रम को आगे तक भी लड़ूंगा। देखिए, ये हमारे सासाराम की रहने वाली बेटी स्नेहा कुशवाहा है और नीट की तैयारी करने के लिए बनारस हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही थी और उस हॉस्टल के मालिक ने उसके साथ रेप किया और बाद में जैसे हम लोग देखा है फोटो में वैसे वो हत्या कर जंगले के फंदे से लटका दिया गया, जबकि एक पैर उसके बेड पर है और एक पैर फर्श पर लेटा है। अगर वो सुसाइड किया होती तो उसका पैर दोनों ऊपर रहता। और हम लोग ये कैंडल मार्च निकालकर बनारस प्रशासन को ये एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अगर उस बेटी के साथ न्याय नहीं किया तो हम लोग बनारस अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने के लिए विवश रहेंगे। और योगी सरकार में, हमारे योगी सरकार में कोई भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये लोग नारा दिए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम लोग जब से शासन इन लोगों की आई है हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो या पूरी भारत में जहाँ भी इनकी सरकारें हैं वहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे युवा साथी जिस तरह से बतला रहे थे घटना के बारे में, ये मौर्य समाज आज कैंडल मार्च के द्वारा ये संदेश देने जा रही है पूरे देश में इस तरह की घटना न हो। और तमाम ये युवा साथी हमारे समाज सेवी लखनऊ से चलकर सुभाष यादव इस सभा को सफल रूप से शांतिपूर्वक हम लोग संदेश देना चाहते हैं देश में कि ऐसी घटना न हो और प्रशासन इस पर तुरंत से तुरंत सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। जब से ये सरकार चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसमें बच्चियां सुरक्षित नहीं हो पा रही है, माँ बहनें भी सुरक्षित नहीं है। कई ऐसे उन लोगों के साथ दुराचार अत्याचार बलात्कार हो रहा है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जा रही है और सरकार से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि न्याय दिला करके और अपने विश्वास को जागृत करने का प्रयास करें। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं चाहूंगा कि लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, उनको न्याय दिला जाए कि लोगों में विश्वास बढ़े। देखिए, स्नेहा कुशवाहा जो नीट की तैयारी करती है बनारस में, सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार में जितने पिछड़ी जातियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और जाति देख कर न्याय कर रहे हैं, ऐसी सरकार को मैं मोदी सरकार से मांग करूंगा कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करें और हमारी प्रिय बहन नेहा मौर्य को न्याय दें और दोषियों को फांसी की सजा दें। नेहा मौर्य सासाराम के बनारस में पढ़त रही, बनारस के छात्र रही, उनका संगे रेप करके पुलिस प्रशासन जबरन ले जाके घाट पर 50-100 की संख्या में उसको तो जरा दिया और जरा करके खबर दिया अपने उसको माता पिता को। ऐसा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। नमो बुद्ध। जी, हमारा नाम नित्या सैनी है, जिला महासचिव है जी। जो स्नेहा जी को जो मतलब
स्नेहा जी को हम इन लोग इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। जो उनके साथ, उनके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, और दबाव दे करके जिस तरीके से इनको लाश को न दिखाया गया, लड़की से मुलाकात भी नहीं करने दिया गया, तो ये बहुत गलत किया गया है। इसी को हम लोग यहाँ पे उनके इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को, जो आज इन सब को लेकर के हम लोगों को आगे निकाले हैं और लड़कियों को सुरक्षित के लिए और उनके इंसाफ के लिए ये आगे बढ़े हैं। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और यही मांग करेंगे कि स्नेहा जी को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, मैं विनायक मौर्य। सबसे पहले सरकार से तो हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इस नेहा हत्याकांड पर, लेकिन यहाँ की जनता से, प्रदेश और देश की जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि नेहा मौर्य के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बलात्कार हुई और फांसी हुई, हत्या हुई, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मध्यम वर्ग के लोग अपने बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते थे, उन पर एक संकट और भय आ गया। देश में भाई बहन, माता पिता अब डर रहे हैं लड़कियों को उच्च शिक्षा देने से, बाहर भेज के पढ़ाने से। इस तरीके के अत्याचार यह भयावह है, पूरे समाज पर इसका बुरा प्रभाव है। तो मैं समाज के लोगों से कहूंगा कि यह सरकार बहुत बेटियों की बात करती है, लेकिन जब कभी देश में पिछड़े और दलित महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जब अत्याचार और बलात्कार होता है, तब यह सरकार मुखदर्शक बन जाती है। और इनकी जो हिंदू युवा वाहिनी है, जो बहुत ज्यादा शोर मचाती है हिंदू एकता पर, वो भी चुप हो जाती है, उसको सांप सूंघ जाता है जब किसी दलित और पिछड़े बेटियों के साथ ये बात होता है। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दशरथ यादव, विधानसभा अध्यक्ष बैरिया। अभी हम लोग स्नेहा जी के साथ जो बलात्कार करके और उन्हें मारकर फेंक दिया गया था, और पुलिस से बल अपनी ताकत दिखा करके परिवार के लोगों को स्नेहा जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को नहीं दिया गया, इसकी मैं अपनी ओर से समाजवादी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं अपने तरफ से, अपने पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि स्नेहा के हत्यारों को फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो।